नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने सभी पक्षों से इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल पर किए गए कंटेंट को जल्द हटाने को कहा है। इसके साथ ही कहा कि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी एडवाइजरी जारी की और इंडियन वेरिएंट के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए इंडियन वेरिएंट इस्तेमाल किए गए कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने को कहा है। सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट के कई देशों में फैलने की गलत खबर ऑनलाइन फैलाई जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ को एक अहम कामयाबी मिली है। 2DG जैसी दवा बनाने के बाद संस्थान में अब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवेन भी तैयार की है। इसे दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक के सहयोग से विकसित किया गया है। डिप्कोवेन किट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी या प्लाज्मा है या नहीं। फिलहाल इस किट को 1000 से ज़्यादा मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा। ICMR ने इस अप्रैल महीने में ही इसे मंजूरी दे दी थी। वहीं DCGI भी इस महीने के अंत में मंजूरी दे चुका है। जानकारी के अनुसार जून के पहले हफ्ते में प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हो जाएगा। हर तरह के टेस्ट की कीमत 75 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ में कथित टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रायपुर जिले की पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करके इस महीने की 24 तारीख को अपने निवास स्थान में उपस्थित रहने के लिए कहा है। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को नोटिस जारी करके कहा है कि उनसे पूछताछ करनी है, इसलिए वह इस महीने की 24 तारीख को दोपहर 12:30 बजे अपने निवास स्थान पर उपस्थित रहें। शनल सेंटर फॉर सिस्मोकोलॉजी के अनुसार शुक्रवार देर रात अरुणाचल प्रदेश के पेंगिंग के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र पेंगिंग अरुणाचल प्रदेश इंडिया से 765 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 1:19 बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। कई राज्यों में टीके की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के टीकाकरण की इजाज़त दे दी। हील हेल्थ की ओर से आयोजित एक समिट में बोलते हुए सुरेश यादव ने बात कही। उन्होंने कहा कि देश को WHO के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और इसी के अनुसार टीकाकरण किया जाना चाहिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा है। कई राज्य इस बीमारी को नोटिफाइड बीमारी घोषित कर चुके हैं। चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा और इंजेक्शन की भारी कमी हो गई है। बाजार में इन दवाओं की आपूर्ति बहुत कम हो रही है, जिसके चलते आज सरकार ने 5 नए फर्मों को इन दवाओं के प्रोडक्शन के लिए आपात लाइसेंस जारी किया है। साथ ही जो ये फर्म दवाएं बना रहे हैं उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लोगों का झुंड मोबाइल में वीडियो बनाते हुए दुकान में प्रवेश करता है। दुकान में युवक अर्धनग्न अवस्था में था। लोग उसे दुकान से खींचकर बाहर लाते हैं और पीटने लगते हैं। जब इस बारे में युवती से पूछा गया तो उसने कहा कि वो दुकान में मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी। युवती ने कहा कि दुकानदार युवक ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। वह दुकान में थी तभी युवक पर हमला हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर युवक के समर्थन में ट्वीट किया है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया में डेटा लीक की बड़ी घटना सामने आई है। ANI की खबर के अनुसार एयर इंडिया के भारत और विदेश के 45 लाख ग्राहकों की जानकारी उजागर हुई है। एयर इंडिया का कहना है कि 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच यात्रियों का डेटा लीक हुआ है। इसमें जन्मतिथि, नाम, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट की जानकारी, टिकट की जानकारी, स्टार अलायंस और एयर इंडिया के फ्लाइट डेटा का पासवर्ड डेटा और क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी शामिल है। एयर इंडिया का कहना है कि इस डेटा लीक की घटना में 45 लाख यात्रियों की जानकारी प्रभावित हुई है। हालांकि किसी क्रेडिट कार्ड, CVV,
CVC नंबर का डेटा हमारे प्रोसेसर में नहीं रखा जाता, लेकिन हमारे डेटा प्रोसेसर ने ये सुनिश्चित किया है कि जोखिम में पड़े सर्वरों को सुरक्षित करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई असामान्य गतिविधि सामने नहीं आई है। देश में बीते दिन 2,54,288 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा पिछले 35 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 2.34 लाख संक्रमितों की पहचान हुई थी। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,52,944 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि रोज हो रही मौतों का आंकड़ा फिर भी 4,000 के पार पहुंच गया। देश में शुक्रवार को 4,142 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,04,868 की गिरावट दर्ज की गई है। देश में फिलहाल 29,20,021 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। बीते 24 दिनों में पहली बार एक्टिव केसों का आंकड़ा 30 लाख के नीचे आया है। इससे पहले 27 अप्रैल को 29,72,000 एक्टिव केस थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी ने शनिवार को कालरा और उसके लंदन के दोस्त गगन दुग्गल के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों ने कालरा के महरौली स्थित मकान से 150 से ज्यादा विदेशी ब्रांड की बोतलें जब्त की है। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। जाँच टीम ने कालरा के बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का शुक्रवार को भोपाल में निधन हो गया। अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्हें कोरोना हुआ था। हालांकि 21 अप्रैल को रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। ठीक एक साल पहले 20 मई को उनके पिता लक्ष्मण दास का भी निधन हो गया था। वे कोरोना से पीड़ित थे। राजकुमार केसवानी भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले पहले पत्रकार थे। गैस कांड की रिपोर्टिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। वे भास्कर में लगातार कई दशकों से मशहूर कॉलम आपस की बात लिख रहे थे। वे 2003 में दैनिक भास्कर इंदौर के रेजिडेंट एडिटर बने थे। 2004 से 2010 तक की भास्कर की मैगजीन रसरंग के संपादक भी रहे। उनकी अंत्येष्टि शनिवार सुबह यानी आज 10 बजे भदभदा विश्राम घाट में होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसान नेताओं से इस मसले पर दोबारा बातचीत शुरू करने और मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे 26 मई से अपना विरोध तेज करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना से मौत होने के बाद किसान नेताओं का कहना है कि वे अब किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। हालांकि वे अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने मरने का मामला है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।